नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले मध्य प्रदेश के जबलपुर की ओर हम रुक करेंगे। स्टेट जीएसटी ने बड़ी टैक्स चोरी यहां पर पकड़ी है। 22 टीमों ने एक साथ दबिश देकर 3 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी का खुलासा किया है। 5 दिनों की जांच के बाद 6 फर्मों से 1 करोड़ की पेनल्टी भी वसूली जा चुकी है। जांच के दौरान जबलपुर और नरसिंहपुर में 2 बोगस फर्मों का खुलासा भी, साथ ही साथ टायर ऑयल बिजनेसमैन पर छापे के बाद 1 करोड़ की पेनल्टी की रकम जमा कराई गई है। एक साथ छापेमारी की कार्रवाई चली और उस दौरान ये बड़े खुलासे की टैक्स चोरी कई फर्मों के द्वारा की जा रही थी। 3 करोड़ की रकम जिसका खुलासा हुआ है कि टैक्स के माध्यम से नहीं भरी गई है। 6 फर्मों से 1 करोड़ की पेनल्टी इसके लिए वसूली गई है। आगे भी कार्रवाई का दौर लगातार जारी रहने वाला है। जबलपुर और नरसिंहपुर दो बोगस फर्मों के बारे में भी जानकारी। एक साथ कई जगहों पर 22 टीमों ने दबिश दी और उसके बाद कई ऐसे फर्मों के बारे में, कई ऐसी कंपनीज के बारे में खुलासा। स्टेट जीएसटी की टीम जैसे ही छापामार कार्रवाई करने के लिए पहुंची, दस्तावेज खंगाले गए। टैक्स चोरी की बात सामने आई है। कई ऐसी कंपनी जो कि काफी सालों से टैक्स जमा नहीं कर रही थी। 3 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा अभी तक इस पूरी कार्रवाई के दौरान। ये भी जानकारी कि 2 बोगस फर्म भी संचालित की जा रही थी। एक साथ छापेमार कार्रवाई की गई और फिलहाल पेनल्टी की राशि ही 1 करोड़ है जिसे वसूला गया है। स्टेट जीएसटी टीम की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई और इस पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी पवन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। पवन, क्या कुछ जानकारी इस पूरी कार्रवाई को लेकर अभी तक? जी अवंतिका, बिल्कुल ये जो कार्रवाई है ये लगभग 5 दिन से चल रही थी और जीएसटी विभाग लगातार पूरे फर्मों की जांच कर रहा था, जिसमें ये खुलासा हुआ है। फिलहाल अभी तक जो है पेनाल्टी लगाई गई है, साथ ही इनके खिलाफ में प्रकरण दर्ज करके इनकी और भी संपत्ति की जांच की जा रही है और भी टैक्स चोरी का खुलासा होने की उम्मीद है। और शहर में ऐसे कई और भी व्यापारी हैं जिनके खिलाफ में ये कार्रवाई जीएसटी विभाग द्वारा की जा रही है और आने वाले समय में और भी लोगों का खुलासा हो सकता है। चलिए, यानी कि कई और कंपनीज पर कार्रवाई हो सकती है अगर टैक्स चोरी के मामले में वो पकड़े जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका पवन इस पूरी जानकारी के लिए। और अब रायपुर शहर की बात करेंगे, जहां सफाई व्यवस्था ठप रहने वाली। आज से सफाई व्यवस्था ठप रहेगी। ठेकेदारों ने निगम को अल्टीमेटम भी दे दिया इसके लिए। आज से साफ सफाई का काम यहां पर नहीं होगा। 3 महीने से भुगतान नहीं हुआ है राशि का। भुगतान होने तक सफाई व्यवस्था बाधित रहने वाली है। बताया जा रहा है कि सफाई कर्मचारियों को पैसों का भुगतान नहीं होने की वजह से आक्रोश भी उनमें, और इसी वजह से सफाई व्यवस्था शहर की अब चरमराएगी, क्योंकि सफाई व्यवस्था ठप रहने के आसार पहले भी थे। ठेकेदारों की तरफ से निगम को अल्टीमेटम भी दिया जा चुका है कि आज से साफ सफाई के लिए कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचेगा। 3 महीने से वेतन का भुगतान नहीं और इसी वजह से सफाई व्यवस्था बाधित रहने के आसार नजर आते हुए राजधानी रायपुर की हम बात करें, जहां सफाई कर्मचारियों को काफी समय से 3 महीने से बताया जा रहा है कि वेतन का भुगतान नहीं किया गया है और इसी वजह से आक्रोश लगातार बढ़ता हुआ आज से अल्टीमेटम दिया जा चुका है ठेकेदारों की तरफ से निगम को कि वेतन का भुगतान नहीं होने की वजह से आक्रोश बढ़ गया है और अब तब तक काम नहीं करेंगे जब तक वेतन का भुगतान नहीं होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर राजधानी रायपुर में सफाई व्यवस्था ठप रहती है पूरे शहर पर कितना बुरा असर पड़ सकता है। हालांकि निगम की तरफ से अभी तक कुछ कहा नहीं गया है। वेतन देने में लेट लतीफी क्यों हुई, इस बारे में भी अभी तक वजह का खुलासा नहीं। लेकिन बड़ी बात है कि राजधानी में साफ सफाई आज नहीं होगी। आज से ही सफाई कर्मचारी सफाई नहीं करेंगे। और छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के रंग में रायगढ़ पूरी तरह से रंग चुका है। आज से यहां रामायण महोत्सव का आगाज होना है और सीएम भूपेश बघेल महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। आम जनता में भी महोत्सव को लेकर गजब का उत्साह नजर आता है। आयोजन की सबसे खास बात यह है कि इसकी थीम रामायण के अरण्य कांड पर आधारित है। इसके चलते मंच को भी अरण्य कांड की थीम पर ही सजाया गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। महोत्सव में हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ होगा और कंबोडिया और इंडोनेशिया के दल महोत्सव में प्रस्तुति भी देंगे। समापन समारोह में बिहार की मैथिली ठाकुर और कुमार विश्वास भी शामिल होंगे और आज से ही रामायण महोत्सव का आगाज होना है और इसीलिए लगातार रायगढ़ के लोगों में भी उत्सुकता बढ़ती हुई। कार्यक्रम स्थल की ये तस्वीरें आप देखें।
कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आज से इसका आगाज होना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचेंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्तर पर रामायण महोत्सव आयोजित किया जा रहा हो। रायगढ़ में खास व्यवस्था भी, लोग भी काफी उत्साहित हैं। खुशी से झूम उठेंगे आज श्रद्धालु भी और दर्शक भी जब रामायण की कुछ झलकियां उनके सामने इस मंच के जरिए पेश की जाएंगी। खास बात है कि आयोजन के आखिरी दिन मैथिली ठाकुर की भी प्रस्तुति भजन संध्या में मौजूद रहेंगी और साथ ही साथ कुमार विश्वास भी मौजूद रहेंगे। बेहतरीन कवि के तौर पर आप उन्हें जानते ही हैं, तो आप समझ सकते हैं जब इतने बड़े बड़े कलाकार इस मंच पर मौजूद होंगे, आयोजन का हिस्सा होंगे, तो उत्साह किस चरम पर होगा। ये तस्वीरें कार्यक्रम स्थल की अरण्यकांड पर आधारित राष्ट्रीय रामायण महोत्सव, इसी की थीम पर इसे सजाया गया है। रामायण काल की झलकियां भी प्रस्तुति के दौरान आपको नजर आएंगी। कंबोडिया और इंडोनेशिया से जो विशेष दल यहां पर पहुंच रहे हैं, खास प्रस्तुति यहां पर देंगे। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए ये महोत्सव बहुत ज्यादा मायने रखता है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का महोत्सव पहली बार रायगढ़ में हो रहा है। हालांकि इस पूरे महोत्सव को लेकर सियासत भी काफी हुई, लेकिन अंततः आज वो दिन आ चुका है जिसका इंतजार छत्तीसगढ़ वासी कर रहे थे। आगाज रामायण महोत्सव का, सियासत में भी हलचल और इसके बाद आप देखेंगे आज वो तस्वीरें जब बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के लोग भी इस महोत्सव को देखने के लिए यहाँ पहुंचेंगे। सही कि हरपाल से हम ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हरपाल, क्या कुछ तैयारियां फिलहाल रायगढ़ में इसे लेकर और किस तरह का उत्साह है, ये जानना चाहेंगे। जी अंतिका, निश्चित तौर पर जिस समय का इंतजार किया जा रहा था, आखिर वो समय आ ही गया। रायगढ़ में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होने वाला है। इस तरह के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जो है लगभग 15 से 20 दिन पहले से तैयारियां शुरू कर दी गई थी, जो कि कल तक जो है तैयारियां पूरी हो गई। अमरजीत भगत जो संस्कृति मंत्री है, उन्होंने कुछ जायजा लिया। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और इसमें जो है देश भर के नामचीन कलाकार प्रस्तुति देंगे और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जो दूसरे देशों के कलाकार हैं वो भी रामायण मंडली में शामिल होंगे। और इसके साथ ही बता दें, रायगढ़ में इस तरह के कार्यक्रम को लेकर जो है पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों में काफी उत्साह है, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम जो है रायगढ़ में पहली बार हो रहे हैं। और जितना भव्य ये कार्यक्रम होगा, इसमें जो कार्यक्रम के लिए प्रस्तुति करने के लिए जो कलाकार पहुंचेंगे वो भी काफी नामचीन है। और जिस तरह से जो उनकी जो प्रस्तुति रहेगी उसको लेकर अगर तैयारियों की बात करें तो देख सकते हैं कि पंडाल किस तरह से भव्य तरीके से सजाया गया है। हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था है और साथ ही इसके जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी काफी बेहतर है, क्योंकि रायगढ़ जो है एक औद्योगिक नगरी है और साथ ही यहाँ पर दूसरे राज्य के लोग भी आते हैं और यह उड़ीसा से सटा इलाका है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो उड़ीसा के जो लोग हैं वो भी काफी संख्या में देखने के लिए पहुंचेंगे और साथ ही अन्य राज्यों के जो बड़े वीआईपीज हैं, जैसे मुख्यमंत्री हैं और बड़े नेता हैं, वो भी इस कार्यक्रम को देखने के लिए रायगढ़ आ सकते हैं। जी अवंतिका, चलिए इंतजार रहेगा उन तस्वीरों का जब आगाज इस कार्यक्रम का होता है। बहुत शुक्रिया आपका हरपाल इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल और अब रुक करेंगे भोपाल से अगली बड़ी खबर का, जहां आज गौरव दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 8 बजे से बड़ी झील में वाटर कार्निवल का आगाज होगा और दशहरा मैदान में 5 दिवसीय फूड फेस्टिवल का शुभारंभ होने वाला है। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में भी आज रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। सिंगर श्रेया घोषाल रहेंगी, सुरों से समा बांधेंगी। गीतकार मनोज मुंतशिर लेजर शो के जरिए इतिहास भी बताएंगे। तो राजधानी भोपाल का जन्मदिन आज मनाया जा रहा है 1 जून, गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने की तैयारी। अलग अलग स्थान पर अलग अलग कार्यक्रम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी लगभग हर कार्यक्रम में रहेंगे। और एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। परलकोट जलाशय का पानी बहा देने के मामले में 3 और अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। फूड इंस्पेक्टर, एसडीओ और सब इंजीनियर के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। दरअसल फूड इंस्पेक्टर ने 104 क्यूबिक पानी मोबाइल के लिए बहा दिया था और इस मामले पर फूड इंस्पेक्टर को पहले से ही सस्पेंड किया जा चुका था। अब 2 और अधिकारियों पर गाज गिरी। और खंडवा की अब चर्चा करेंगे, जहां एक बार फिर से मामा का बुलडोजर चला है। गुंडे, बदमाशों और माफिया के चिन्हित निर्माण तोड़े गए हैं। 4 बदमाशों के अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई। जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की है। सकरी गलियों में गुंडों के अवैध निर्माण पर हथौड़ा चलाया है और बुलडोजर से अवैध निर्माण को ढहाया गया। तस्वीरें आप देखिए इस कार्रवाई की। एसडीएम, सीएसपी सहित दल बल मौजूद है।
अधिकारियों के निर्देश थे कि हर महीने माफिया के विरुद्ध कुछ न कुछ कार्रवाई होती रहे, इसलिए हमने जो है पुलिस के साथ मिलकर चिन्हित जो अपराधी हैं, जो जुआ सट्टा मारपीट में लगातार सक्रिय रहते हैं, ऐसे अपराधियों के जो है चिन्हित करके इनके मकानों को देखकर जो है शासकीय जमीन पे बने हैं या अनियमितता है किसी भी प्रकार से उसमें देखकर हमने उनको नोटिस देकर तोड़ने की कार्रवाई की है। 4 मकान तोड़े गए 4 गुंडों के, 3 तो खंडवा शहर में है और एक अहमदपुर के गांव ग्रामीण का है। और नेशनल अवार्ड जीतने वाली फिल्म न्यूटन में काम करने वाले एक्टर को दंतेवाड़ा में लोगों ने पीट दिया। फिल्म में अहम रोल निभाने वाले मंगल कुंजाम की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई की है। पीड़ित कुंजाम के मुताबिक दोस्त के काम के सिलसिले में वो गांव गया था। टिकनपाल गांव में 15 से 20 लोगों को लाठी डंडों से हमला करते देखा गया। मंगल कुंजाम ने किसी तरह से वहां से भागकर अपनी जान बचाई। मामला किरंदुल थाना क्षेत्र का है। हालांकि इस मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। एक टेंडर मिला था जिसमें मेरे खास मित्र लोग हैं और भूमि स्वामी खुद लोग हैं, वो काम कर रहे थे और मेरे खास मित्र लोगों का काम है बोल के मैं भी आना जाना करता था। लेकिन कुछ कथाकथित लोगों के द्वारा एक दिन मीटिंग है, आओ बात करेंगे ऐसे करके बुला करके दौड़ा कर मारा और मुझे भी मार पड़ा। और जबकि मैं उस काम में मैं बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं हूँ, ना ही मेरा फार्म है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर नर्मदापुरम में आज अनोखा नशा मुक्ति अभियान चलाया गया, जहां नर्मदापुरम में युवाओं और खिलाड़ियों ने नशा उन्मूलन के लिए करीब 3 किलोमीटर तक स्केटिंग कर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान सभी ने नशा उन्मूलन और इसी रोकथाम की शपथ ली है। नशा उन्मूलन के लिए इस अलग तरह के आयोजन को लेकर नागरिकों में भी खासा उत्साह दिखा। स्केटिंग रैली में शामिल प्रतिभागियों का उत्साह भी बढ़ाया गया। रैली में सभी ने नशे से दूर रहकर कैंसर से बचाव का संदेश दिया है। रैली के दौरान तंबाकू से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी गई और नशा न करने की शपथ दिलाई गई। तो स्केटिंग कर जागरूकता का संदेश देते हुए ये छोटे छोटे बच्चे जो कि नशे के खिलाफ अपनी मुहिम आगे बढ़ा रहे हैं। और अब अंबिकापुर से अगली बड़ी खबर, जहां देवर पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया गया है। शख्स की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पति पत्नी की लड़ाई को छुड़ाने के लिए देवर वहां पहुंचा था। ग्राम तुंगा का ये पूरा मामला, लेकिन देवर पर ही कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया गया। हालत शख्स की अभी भी गंभीर है, अस्पताल में इलाज जारी। मेडिकल कॉलेज रेफर किया जा चुका है। पति पत्नी की लड़ाई हुई थी, झगड़ा सुलझाने के लिए देवर पहुंचा, लेकिन उसी पर हमला कर दिया गया। अंबिकापुर की पूरी घटना, जहां पति पत्नी के विवाद में जैसे बीच बचाव के लिए देवर पहुंचा, कुल्हाड़ी से वार कर जानलेवा हमला करने की कोशिश। हालत फिलहाल गंभीर इस शख्स की, अस्पताल में इलाज चल रहा है। ग्राम तुंगा की पूरी घटना। इधर मां देवी अहिल्या जयंती के मौके पर शाजापुर में शौर्य दल की बालिकाओं और युवतियों ने शहर में चल समारोह निकाला। और इस चल समारोह में छोटी छोटी बालिकाओं और युवतियों ने लाठी चलाने से लेकर तलवारबाजी तक के हैरत अंगेज प्रदर्शन दिखाए। इस चल समारोह में बड़ी संख्या में महिलाएं युवतियां पूरे रास्ते पर अखाड़ों के करतब का प्रदर्शन करती दिखाई दी। और आयोजकों का कहना था कि लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। महिलाओं को जागरूक करने के लिए तलवारबाजी और लाठी चलाने जैसे प्रशिक्षण देकर उन्हें जागरूक करने के लिए आत्मरक्षा करने के लिए भी तैयार किया जाता है। आम को फलों का राजा कहा जाता है। राजनांदगांव के खुज्जी के आम की अपनी अलग पहचान भी है। देश विदेश में खुज्जी के इस लंगड़ा आम की डिमांड है। क्या है इस आम की खासियत, आइए जानते हैं। राजनांदगांव जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर बसा छोटा सा गांव खुज्जी। इस गांव की देश विदेश में पहचान है। खुज्जी को इन आमों की वजह से मिली है ये पहचान। यहाँ का लंगड़ा आम इतना फेमस है कि लोग इसे खुज्जी के लंगड़े आम के नाम से जानते हैं। ये आम स्वाद से भरपूर तो है ही, कई बीमारियों को भी दूर करते हैं। यही कारण है कि लोग इन्हें इतना पसंद करते हैं।
खुज्जी का आम, खुज्जी का आम ही नहीं है, ये बहुत कुछ खास है। खुज्जी का आम, खुज्जी का बगीचा। खुज्जी का बगीचा आज से 100-150 साल पहले खुज्जी के नवाबों के द्वारा अपने शौक और सुविधा के अनुसार इस बगीचा को विस्तृत किया गया। इस बगीचा में आम की वैसे तो बहुत सारी प्रजातियां हैं, जिसमें सबसे फेमस है वहाँ का लंगड़ा आम, जो कि छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारत ही नहीं, विदेशों तक के भी इसकी अपनी पहचान है। खुज्जी के नामों की डिमांड देश प्रदेश के साथ साथ विदेशों में भी है। आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग तो आम लेने के लिए बगीचे तक पहुंच जाते हैं। बताया जाता है कि खुज्जी के नवाब ने इस बगीचे को करीब 200 साल विकसित किया था और तब से ये आम खुज्जी की पहचान बन गए। राजनांदगांव में इस आम की कीमत 100 से 200 रुपए प्रति किलो है, लेकिन मांग इतनी है कि काफी मशक्कत के बाद लोगों को ये आम मिल पाता है। देश में सैकड़ों किस्म के आम मिलते हैं, इस बागान में भी कई किस्म के आम हैं, लेकिन खुज्जी के लंगड़ा आम की बात ही अलग है। इनकी मिठास लोगों का मन मोह लेती है। वैसे तो आम को फलों का राजा कहा जाता है और खुज्जी के आम की अपनी एक अलग पहचान है। हम अभी खड़े हैं खुज्जी के नवाबों के बगीचे में, जहां कई किस्म के आम हैं, लेकिन इस लंगड़े आम की खासियत यह है कि यह देश में ही नहीं, विदेशों में भी इसकी अपनी अलग पहचान और अलग मांग है। इतना ही नहीं, खुज्जी के लंगड़े आम को लोग नाम से जानते हैं और कहते हैं कि हमें खुज्जी का लंगड़ा आम ही खिलाइए, क्योंकि जो इस आम के स्वाद को एक बार जो चख लिए हैं, वो हमेशा गर्मियों के दिनों में अपने रिश्तेदारों से, डोंगरगांव के लोगों से यही डिमांड करते हैं कि हमें खुज्जी का आम खिलाइए। और इस आम की खासियत ऐसी कि एक बार जो इसका स्वाद मुंह में लगा, लोग इसकी डिमांड करने से नहीं चूकते हैं। राकेश यादव, न्यूज़ 18, राजनांदगांव। आगे बढ़ते हैं पिंडरा से अगली बड़ी खबर, जहां मरवाही के इलाके में हाथियों का उत्पात लगातार चल रहा है। फसलों को हाथी नुकसान पहुंचाने लगे और एक मकान को भी क्षतिग्रस्त किया है। 5 हाथियों का दल घुसरिया इलाके में फिलहाल मौजूद है। एक सप्ताह से मरवाही वन मंडल में हाथी घूम रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं पिंडरा से, मरवाही इलाका, जहां पर लगातार हाथियों का उत्पात देखने को मिल रहा है। फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हाथी और अब एक मकान को भी क्षतिग्रस्त किया है। 5 हाथियों का दल घुसरिया इलाके में फिलहाल मौजूद है। एक सप्ताह से मरवाही वन मंडल में ही हाथियों के दल को देखा जाता है। वन विभाग की तरफ से लगातार ये कोशिश है कि रहवासी क्षेत्रों की ओर हाथी ना बढ़े, लेकिन इसके इतर ये स्थिति कि मकानों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। ग्रामीणों में भी डर का माहौल। और अगली खबर अंबिकापुर से है, जहां पत्नी की पीट पीटकर हत्या कर दी गई। पत्नी की लाठी डंडे से पिटाई की गई। पिटाई से पत्नी की मौत हो चुकी है। पत्नी के शराब पीने से पति काफी नाराज था और विवाद होने पर पति ने पत्नी को मारा। इतनी बुरी तरह मारा कि इस महिला की जान चली गई। लफ्जी ड्रामा ग्राम की ये पूरी घटना। अंबिकापुर का ये मामला आपको बता रहे हैं। पत्नी की पीट पीटकर हत्या कर दी गई। पत्नी की शराब पीने से पति काफी नाराज था और काफी विवाद चल रहा था दोनों के बीच लंबे समय से। और उसके बाद पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। और अमरनाथ की पवित्र गुफा से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीरें सामने आ गई। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि गुफा पर प्राकृतिक हिमलिंग पूरे आकार में बन चुका है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने में अभी 1 महीने का समय बाकी है। यात्रा की तैयारियां जोरों से चल रही हैं और ऐसे में पवित्र अमरनाथ गुफा से शिवलिंग की ये तस्वीरें सामने आना बेहद खास श्रद्धालुओं के लिए। यात्रा के रास्ते पर बर्फ को साफ करने का काम भी लगभग पूरा कर लिया गया है। बर्फ को काटकर ट्रैक को यात्रियों के चलने लायक बनाया जा रहा है और इसी साल अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होनी है। 29 अगस्त को रक्षा बंधन वाले दिन ये यात्रा समाप्त हो जाएगी। तो बाबा बर्फानी की पहली तस्वीरें इस साल। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर।
राजस्थान में मंत्री और मुख्यमंत्री आपस में ही लड़ने में